नमो नारायण। पुनः आपका धनु राशि में स्वागत है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल और शुभ, पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद संबंधी संपूर्ण मसले सुलझेंगे और धन लाभ होगा। क्या करें? स्वजनों और मित्रों से मेल जोल बढ़ाएं। क्या न करें तो आज रुपयों के लेन देन में लापरवाही ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और विशेषकर यात्रा में लेन देन सावधानी से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, जिस तरह के घर योग है, गोचर थोड़ा सा मध्यम है। लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कारोबारी स्थितियां अनुकूल है, इसके लिए बहुत जरूरी अपनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सोच विचार कर कार्य करें और महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, और पूंजी निवेश से बचना आज बहुत जरूरी। अकाउंट के मामले में कहीं न कहीं उठापटक है, इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। धन की आवश्यकता है, परंतु मन में संतुष्टि रहेगी और अपनों का थोड़ा सा स्वास्थ्य मिलने से थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन उठापटक आज है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता को संपन्न कर दे। क्या न करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, अहम और क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक होगा, अन्यथा सरकारी तंत्र द्वारा, सरकारी एजेंसी द्वारा व्यवधान और दंड स्वरूप धन हानि आदि संभव है। ग्रहों ये संकेत है कि आज कारोबार में भी उठापटक है। गैर कानूनी कार्य से नुकसान है। जिस तरह के घर योगायोग है, आज के दिन यदि पूंजी निवेश करेंगे तब भी हानि होगी, और यदि अपनों को साथ लेके नहीं चले तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गोचर थोड़ा सा मध्य में भाई, सावधानी से काम। छोटा सा उपाय है जो करेगी। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नार्थम पीड़ा हरतुम में शनि, इस मंत्र का जाप कर सूर्योदय के समय नित्य कर्म से स्नान उपरांत 9 घी के दीपक जला के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। लेकिन मीन राशि की बात करूं उससे पहले क्या करें? क्या करें? तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्या ना करें? किसी से भी आज कर्ज का लेन देन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और कारोबार में सिद्धि और सफलता प्राप्त करेंगे। आपका काम करने का तरीका, आपकी सूझबूझ, आप लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये आज आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, किसी मित्र से सुख और सहयोग और लाभ की इच्छा पूरी होगी। विशेष क्या करें? निजी इच्छा को पूरा करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? ईर्ष्या और बदले की भावना से काम न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की राशि में दुनिया को। सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1 आपकी राशि मूलांक का स्वामी सूर्य है, और जिस तरह के आज ग्रह योगायोग है, बहुत जरूरी है संयम और प्रेम से काम करना। कुछ भी कागज, कुछ भी डॉक्यूमेंट आप तैयार करें, पढ़कर साइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहेंगे, दिन अच्छा बीत जाएगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 सितारों का एक अद्भुत संकेत नजर आ रहा है। सहजता रहेगी, एकदम सामंजस्य बना रहेगा अपनों में। व्यवसायिक स्थिति मनो अनुकूल, कर्मचारियों के साथ सुंदर संबंध रहेंगे, और मूल्यवान वस्तु को थोड़ा सा सावधानी से रखना। आज सब कुछ ठीक होने के बावजूद कोई चीज खोने का डर है, और ये दोपहर 12 बजे के बाद है, बाकी गोचर ठीक है। नमन। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 वर्चस्व में वृद्धि होगी, कारोबार में लाभ होगा, और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से मन भी प्रसन्न रहेगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 जिस तरह के घर योगायोग, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन यश और कीर्ति में वृद्धि भी होगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 जिस तरह के घर योगायोग है, पैसे संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। घर का मुखिया आज आपको सपोर्ट करेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, व्यवसायिक स्थिति अति अनुकूल और लाभदायक स्थितियां बनेगी, और पिछली संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, और लेन देन के मसले निपटेंगे। नमन। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 जिस तरह की ग्रह योगायोग है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आज का दिन बहुत शुभ, और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीतिक लोगों के सहयोग से रुके हुए काम बनेगा, और आज आपको यश और मान सम्मान भी मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 जिस तरह के घर योगा, संतान की दायित्व की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे।
पारिवारिक वातावरण मनोनुकूल होगा और अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। नंबर 8 और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 जिस तरह की ग्रह योगा योग शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि और आत्मबल बढ़ेगा, धन कोष में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से मनोबल भी बढ़ेगा। नंबर 9 और अब मैं आपको ले चलता हूं आज के उपाय में। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज ऐसा उपाय बताए जिससे बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले। यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, हमेशा इधर उधर भटकता फिरता हो, न समय पर सोता न समय पर खाता, बहुत ज्यादा जिद करता, ऐसी अवस्था में शनिवार को 7 लाल मिर्च, 7 चुटकी अजवाइन, 7 काली मिर्च, 21 दाने पीली सरसों के किसी मिट्टी के पात्र में आग जलाकर उसमें डाल दे। उस पात्र को अपने बच्चे के ऊपर 7 बार उसार दे और उसका धुआं भी बच्चों को दिखाए। ऐसा लगातार 7 दिन करके देखे, बहुत लाभ मिलेगा। सकारात्मक सोच, टोटका बड़ा साधारण है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है। इसको अपना के आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बात करते हैं आज के नुस्खों। यदि भूख नहीं लग रही हो, अरुचि हो, तो प्रतिदिन चुटकी भर हल्दी लेने से भूख बढ़ती है और इसका सेवन करने से आंतों में भी लाभ। हल्दी का सेवन करना बहुत अनुकूल है। यदि भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही हो तो काली मिर्च, छोटी इलायची, धनिया को मिलाकर चूर्ण बना ले और घी शक्कर मिलाकर कुछ दिन लेके देखे, संपूर्ण जो भूख संबंधी परेशानी उससे छुटकारा हो जाएगा और स्वास्थ्य भी अनुकूल। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे, सारे उपाय और राशिफल आपको www.shanidam.in पे मिल जाएगा। अब तक जितनी भविष्यवाणियां, जितना मैंने सब कुछ बताया, उस पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैं एक प्रयास करता हूं और दिल से प्रयास करता हूं, आत्मा से प्रयास करता हूं और मेरी आपसे प्रार्थना है। उसके बावजूद भी दाती महाराज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूं। नमन आ रहे दाती गुरु मंत्र का समय है। हृदय के भावों को आपके सामने रखने का समय है और कहता हूं कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। जो मनुष्य भाव से परमात्मा का चिंतन करता है और भाव से किया गया चिंतन बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर फल प्रदान करता है। भाव बहुत महत्वपूर्ण है और भावों के में यदि सुंदर सकारात्मक सोच है तो उसका लाभ भी बहुत अनुकूल मिलेगा। अपने से प्रेम करोगे, अपने कर्म के प्रति लगाव रखोगे तो अपने आप आपके जीवन में उत्साह का जन्म होगा। उत्सुक होंगे उस कार्य को करने में और उसके परिणाम को जानने में। जब आप सकारात्मक सोच के साथ, प्रेम के साथ, लगन के साथ, कर्मठता के साथ किसी कार्य में लगोगे तो मेरा विश्वास करो उसका परिणाम बहुत चौंकाने वाला होगा। यदि आपको किसी कार्य करने की इच्छा नहीं है तो उमंग और उत्साह कहां से आएगा? और जब उमंग और उत्साह नहीं है तो परिणाम आपके सामने अनुकूल नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखें। आप इंतजार कर रहे हो अपने घनिष्ठ मित्र का, अचानक किसी अनचाहे मित्र की भेंट हो जाए, आपका उत्साह तुरंत समाप्त। जिस व्यक्ति का आप इंतजार नहीं कर रहे वो आपको मिल जाए, जिसका इंतजार कर रहे वो आपको नहीं मिलेंगे तो उत्साह एकदम खत्म हो जाएगा। आपका स्वभाव तुरंत बदल जाएगा, आपका रंग बदल जाएगा। बिना इच्छा, बिना प्रेम, बिना नलक कार्य करने से आनंद नहीं आता, उत्साह नहीं आता है। वही कार्य करे जिसे करने में आपके मन की इच्छा उत्पन्न हो, वही कार्य करे जिसे करने से आपके हृदय में एक आनंद की महसूस हो और जीवन में उदासी और आलस का प्रवेश नहीं हो। इस बात का भी ध्यान रखें। और ये सब परेशानी नहीं आए तो संकल्प एक ऐसा सूत्र है, वो अपना लीजिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। जब संकल्प का दीपक जीवन में जलता है तो मंजिल प्राप्ति करने के लिए रोशनी मिल जाती है। रोशनी है तो मंजिल तय करने में आए सूल और पत्थर हट जाएंगे मार्ग से, आप घाट से बच जाओगे। संकल्प का दीपक बुझने मत दो। संकल्प का दीपक जलेगा कैसे? जब उसमें इच्छा का तेल डालोगे। इच्छा का जागृत रखना, लौ जलती रहेगी। यदि आपकी इच्छा जागृत है, लौ जलती रहेगी। इच्छा संकल्प है, इच्छा का तेल है और बिना भटके मिल जाएगी आपको मंजिल और जीवन और खुशी उमंग से भर जाएगी। बहुत जरूरी, किसी भी कार्य को करो उमंग, उत्साह और साहस के साथ करो, सफलता आपका दामन चूमेगी।
और यदि आप चाहते हो कि जीत का दीपक जले तो इच्छा का तेल डालो। संकल्प का दीपक इच्छा का तेल, और जागृत रखना लौ को असफलता नहीं मिलेगी। और जीवन में जिसने इस सूत्र को अपना दिया है वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल रहा है और जीवन उसके लिए आनंद से भर गया है। हमेशा जीवन में एक काम जरूर करना चाहिए, प्रयत्न और प्रार्थना में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए, परिणाम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयत्न और प्रार्थना एक साथ करता है उसे जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती और जीवन खुशियों से भर जाता है। मेरा एक प्रयास होता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैं अच्छी से अच्छी बात बताऊं जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। और बात करते हैं आज के सुझाव को, और ये सुझाव 12 के 12 राशियों पर लागू होता है। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में लाभ की बजाय हानि होती हो, परिश्रम के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होती हो, तो आज के दिन, आज सोमवार दिन श्रद्धानुसार चावल, कीकर की लकड़ी, कच्चा लकड़ी का कोयला श्रद्धानुसार कुष्ठ रोगियों को दान में दे दीजिए। 12 के 12 लोग बहुत अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। ये अद्भुत टोटका है और इसे अपना के देखिए, आपको लाभ मिलेगा। मैंने राशि फल, अंकों की रहस्यमय दुनिया, उपाय, नुस्खे और इसके साथ साथ मैंने आज का सुझाव बताया और मैंने दाती गुरु मंत्र की भी चर्चा की। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है मेरी कही हुई बातों को जीवन में उतार के देखो। संकल्प का अपना महत्व है, दृढ़ता का अपना महत्व है, कार्य के प्रति लगाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कर्म के प्रति सजग हैं, कार्य के प्रति सजग हैं, अपन सहज भाव से कार्य को करते हैं बिना परिणाम जाने, तो परमेश्वर हमें जरूर सफलता देगा। और मैं आपको हर रोज इस विषय को लेकर आ रहा हूं। आज इतना ही बात करना चाहूंगा, कल नए विषय को लेकर आऊंगा। यदि है आपका जन्मदिन और आपकी शादी की सालगिरह, तो क्या है उपाय? प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक संपन्नता आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या है उपाय? और है पेट में जलन, तो क्या है नुस्खा? साथ ही बहुत अद्भुत बताऊंगा कि दुर्घटनाओं का निवारण कैसे हो। यदि आप अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़े, इसका क्या है निवारण, और इसके साथ साथ ही दाती गुरु मंत्र की चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही, नमो नारायण।